दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ को टच कर रही है। अब वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, जैसे कि ओवर क्राउडिंग और लैक ऑफ ओपन स्पेसेस, और इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से अब लोग धीरे धीरे एनसीआर की तरफ मूव आउट करने लगे हैं। अब लोगों को धीरे धीरे ये समझ आने लगा है कि दिल्ली का पोस्टल स्टैम्प कोड बस रहना एक एड्रेस में इतना ज़्यादा काफ़ी नहीं है जितना ओपन स्पेसेस का होना काफ़ी है। Hello and welcome to your one-stop destination for all things related to real estate, The Nest Story. I'm your host and guide Diksha Singh, और आज हम इसी प्रॉब्लम को एक तरीके से हटाने के लिए आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं उन्हें कंसिडर करने के लिए आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इस सेक्टर में, जहां पर हम रिव्यू करेंगे इस प्रॉपर्टी को जिसका नाम है CRC जॉयस। काफ़ी पारिवारिक शुरुआत करते हुए CRC का पहला प्रोजेक्ट आया था हरिद्वार में बाय द नेम ऑफ मंत्रा होम्स, एंड उनके जो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या फिर जो भी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स रहे हैं, दोज इंक्लूड सब्लिमिस, द फ्लैगशिप इनका एक कमर्शियल है जो कि आ रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कासाब्लांका JP के अंदर भी एक प्रोजेक्ट है जो कि आ रहा है, एंड मुरादाबाद हाउसिंग में भी उनका एक प्रोजेक्ट है जो कि आ रहा है इस वक्त, एंड करेंटली जिसका हम शूट कर रहे हैं आज के रिव्यू में, दैट इज़ जॉयस। यहाँ से आपको जो लाइफस्टाइल और लेजर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, दोज विल बी प्लेंटी, क्योंकि ये कोई सिक्लूडेड जगह पे बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर ऑपरेशनल सोसाइटीज़ कम्प्लीटली सराउंडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, और यहाँ से जो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशंस पर जाएंगे, दोज विल बी अप्रॉक्सीमेटली 11 to 13 किलोमीटर्स की रेंज में। दोज विल बी सेक्टर 76 एंड सेक्टर 52। उसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल फॉल्स विद इन द रेडियस ऑफ 4 किलोमीटर्स, एंड जो भी प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, रायन इंटरनेशनल, JM, सर्वोत्तम, ये जितने भी प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं वो भी काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही पड़ जाएंगे आपको। दिस इज़ द डमी मॉडल राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जहाँ पर 4 एकर्स के अंदर 4 टावर्स हैं, एंड जो यहाँ पर द renowned designer, of course Mr. Hafiz Contractor has been responsible for the designing of this entire project, and he is a renowned name in this industry. 2 BHK के वो जो towers हैं उनकी हाइट कम रखी गई है, and these are the entire 3 and 4 BHK रेजिडेंसेज। और इनके बारे में एक चीज़ और नोट करनी बनती है कि ये वास्तु कंप्लाइंट डिज़ाइंस हैं, यानी कि इन्होंने अपने पूरे के पूरे लेआउट में, लैंडस्केपिंग में वास्तु का ख्याल रखते हुए बनाया गया है यहाँ पर सब कुछ। 70% ओपन स्पेस है सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं 1.5 एकर्स का ग्रीन एरिया रखा गया है। सो 4 एकर्स, 4 टावर्स, बट देन एट द सेम टाइम 1.5 एकर्स ऑफ ग्रीन स्पेस इज़ वेरी गुड, आई वुड से। जो थीम है यहाँ पे, दैट इज़ रिजॉर्ट बेस्ड। सो इस थीम के साथ यहाँ पर 25 मीटर ओपन रोड के साथ एंट्री होगी, जहाँ से फिर आपकी सोसाइटी जो है वो शुरू हो जाती है, एंड देन इवेंचुअली आपके साइड कॉर्नर्स में कमर्शियल्स के लिए स्पेस है। इन्होंने कमर्शियल्स के लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ की हुई है कि वो यूजुअल जो आपके रेगुलर कमर्शियल्स होते हैं आपकी सोसाइटीज़ में, वैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो शॉप्स की साइजेज़ होंगी वो काफ़ी बड़ी हैं, और उसकी जो एंट्रेंसेस हैं वो भी अच्छे से गार्डेड होंगी, वो भी सेपरेट रखी जाएंगी। बाहर के लोगों के लिए अलग एंट्रेंस होगी और रेजिडेंट्स के लिए एक अलग तरीके से स्पेसिफाइड एंट्रेंस रखी जाएगी। यहाँ पर 2 अलग अलग स्विमिंग पूल्स का कॉन्सेप्ट है, एक इंडोर हीटेड स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पर, जो कि काफ़ी आई वुड से इतना ज़्यादा आई वुड से अवेलेबल नहीं है नोएडा एक्सटेंशन के इस पूरे सेगमेंट में। सो इंडोर स्विमिंग पूल इज़ एन एडेड एडवांटेज। अपार्ट फ्रॉम दैट आउटडोर पूल होना ही है, उसके अलावा किड्स प्ले एरिया और ये एल्डरली सिटिंग जोन्स। और इनकी एक और चीज़ अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही है वो माइवन बेस तो है ही, बट देन एट द सेम टाइम वो बेसमेंट से ही माइवन होगी।
सो यूजुअली सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ग्राउंड लेवल से या फिर फ्लोर से माई वन पर बेस्ड होनी शुरू हो जाती है, बट यहाँ पर दे आर स्टार्टिंग विद माई वन फ्रॉम द बेसमेंट इटसेल्फ। रिसेप्शन लॉबीज़ जो हैं यहाँ पर वो भी सेंट्रलाइज्ड होने वाली हैं। G+27 फ्लोर्स की हाइट होगी यहाँ पर इन सभी टावर्स में। जो यहाँ पे साइजेज़ हैं वो 1040 स्क्वायर फीट से शुरू हो जाते हैं एंड देन वो अप्रॉक्सीमेटली 1700 स्क्वायर फीट तक जाते हैं, 1780 स्क्वायर फीट तक जाते हैं। सो उसके अंदर आपको 2 BHK से लेकर 3 BHK एंड 4 BHK की कैटेगरी मिल जाएगी। यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाले जो 2 फ्लोर्स होंगे वहाँ पर पेंट हाउसेस का भी कॉन्सेप्ट है। सो वहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग साइजेस मिल सकते हैं दोज विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्क्वायर फीट एंड देन दे कैन गो अबव। CRC हैज़ अ लेगेसी ऑफ 37 years नाउ। एक अच्छा टाइम पीरियड है अडेप्ट, इम्प्रोवाइज एंड ओवरकम करने के लिए। इन्होंने स्टार्ट किया था हरिद्वार से एंड नाउ दे आर इवन स्प्रेडिंग देयर विंग्स अप टिल मुरादाबाद एंड ये एक फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एम्बिशियस होना रियल एस्टेट में, क्योंकि तब लोगों के पास भी ये कॉन्फिडेंस रहता है कि अच्छा दे आर लुकिंग एट व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अब इनका नेक्स्ट क्या है, अब ये इन्होंने कंप्लीट कर लिया, अब व्हाट इज़ नेक्स्ट। सो ये एक थॉट प्रोसेस अच्छा है। इट गिव्स पीपल दैट कॉन्फिडेंस कि अच्छा दीज पीपल आर हियर टू स्टे, ये कहीं नहीं जाने वाले, दे आर गोइंग टू कीप डूइंग बेटर एंड बिगर थिंग्स इन द कमिंग फ्यूचर। यहाँ पर लेआउट और लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से इन्होंने बैलेंस किया हुआ है। आप इनका जो सबसे बड़ा साइज़ देखेंगे 4 BHK में डाल भी अराउंड लाइक 1780 स्क्वायर फीट, उसमें भी इनकी जो लोडिंग है वो काफ़ी कम रखी है इन्होंने। सो जो आपको बिल्टअप एरिया मिल जाता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1400 स्क्वायर फीट एंड यही सेम चीज़ इफ़ आई वुड रादर कंपेयर दिस टू 1950 स्क्वायर फीट जो कि बाकी डेवलपर्स दे रहे हैं, वहाँ पर आपको ये बिल्टअप एरिया इतना ज़्यादा यूज़ करने के लिए नहीं मिलता। I will still not go to the 2000 mark square feet, but then still like 1950 तक भी अगर आप कंपेयर करेंगे तब भी this built up area is like pretty decent to go with। यहाँ पर बैंक सारे अवेलेबल हैं, SBI, HDFC, Canara Bank, ICICI Bank, so all these banks are supporting this project, so another factor for reliability I guess। लोग जब भी फ्लैट लेने जाते हैं अपने लिए then they also ask one of these important questions like यहाँ पर सीपेज की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। सो ये भी एक ड्रेनेज का भी बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक एक्सटेंशन में और इन सब एरियाज़ में लोग बिल्डर्स पे इन सब मामलों पर ट्रस्ट करना चाहते हैं एंड आई थिंक दैट्स वाई टू एस्टैब्लिश दैट CRC ने जो अपनी डिज़ाइनिंग के लिए जिन पार्टनर्स को चूज़ किया है दे आर रिलायबल एंड ट्रस्ट वर्दी पीपल एंड दैट्स वाई इनकी जो प्लम्बिंग और ड्रेनेज इश्यूज़ को सॉर्ट करने का तरीका है वो भी काफ़ी सॉर्टेड है। ये जो लिफ्ट्स भी अपने लिए लेकर के आएंगे दोज विल बी ऑल्सो टॉप नॉच एंड ब्रांडेड क्वालिटी। सो एक तरीके से हर एक चीज़ में लग्जरी इज़ जस्ट अटेंशन टू डिटेल। सो ये जितनी भी डिटेल्स सॉर्ट होती जाएंगी और बेहतर तरीके से होती जाएंगी देन इवन पीपल विल हैव दैट ट्रस्ट दैट ओके दिस इज़ अ लग्जरी प्रोजेक्ट फॉर श्योर। एंड वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू कि जब भी यहाँ पर लोग आते हैं एंड पीपल हैव दीज क्वेश्चंस अबाउट कि यहाँ का क्लब हाउस कैसे डेवलप होगा, उसकी आप एक पिक्चर हमें दे दीजिए। सो दे हैव दिस आंसर दैट आप सबलिमिस जो कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी का प्रोजेक्ट था, वहाँ के क्लब हाउसेस 3-4 करोड़ के बजट के अंदर बन गए। सो यहाँ का जो क्लब हाउस है वहाँ का जो बजट है वो 17 to 18 CR तक जाने वाला है। सो यू कैन टोटली इमेजिन कि उस बजट ब्रैकेट में लग्जरी किस तरीके से आएगी। इनके जो 2 BHK के स्टार्टिंग प्राइसेस थे दोज वर अप्रॉक्सीमेटली 85 lakhs, पर अब नए साल में नई चीज़ें नए बदलाव आ जाएंगे और अपडेटेड प्राइस लिस्ट भी आ चुकी है अब मेरे पास बिल्कुल। एंड अब जो प्राइसेस होंगे दोज विल बी अप्रॉक्सीमेटली 99 lakhs एंड या द बेसिक प्राइस हर एक इनफैक्ट जितने भी आसपास मैं प्रोजेक्ट्स देख रही हूँ उन सभी की अपडेटेड प्राइस लिस्ट आ रही हैं अब मेरे पास एंड द प्राइसेस हैव गॉन अप to 10,000 square feet and 9,500 per square feet and I would say कि कोई फिक्स्ड एक नंबर नहीं है बेसिक प्राइस का, ये सब कुछ मिक्स एंड मैच होने वाला है। सो फॉर दैट आई थिंक आपकी इन्वेंट्री पर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेस प्राइस मिल जाएगा। जो पोजेसन है यहाँ पर आपको मिलेगा 2027 जून में। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स हम आने वाले समय में अपने चैनल पर पोस्ट करने वाले हैं और कुछ ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट्स आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, जहाँ पर आप चाहते हैं कि हम कौन सी रियल एस्टेट की ऐसी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को अनकवर करें द नेक्स्ट स्टोरी पर। प्लीज़ टेल अस एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। दिस इज दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ विद द नेक्स्ट स्टोरी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून।